साल भर से जारी किसानों का आंदोलन खत्म हुआ। दिल्ली की सीमाओं को घेर कर बैठे किसान घर लौट चुके हैं। सरकार को अपने तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। जीत किसानों की हुई। अब सवाल यह खड़ा होता है कि देश के 2/3 से ज्यादा वोटर ही किसान हैं, तो सरकार उनकी मांगों को माने नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर सवाल यह खड़ा होता है कि अक्सर आंदोलनों में जीत के बावजूद किसानों की हालत सुधरती क्यों नहीं? आखिर क्या है इसके पीछे वजह? देखिए हमारी ये वीकेंड स्पेशल तहकीकात। किसान उपजाता है तो देश खाता है। किसान खून पसीना लगाता है तो फसलों की पैदावार होती है। लेकिन जिसका अनाज खाकर देश पल रहा है, उसकी हालत ऐसी क्यों है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को किसान बनाना बिल्कुल नहीं चाहता है। देश की विकास दर में खेती का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है। इसकी एक वानगी मिलती है इन आंकड़ों में। वित्त वर्ष 2020 में देश के जीडीपी में कृषि का हिस्सा महज 14.65% रहा, जो कि वित्त वर्ष 2015 के 22.6% से काफी कम है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसान किसानी छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है? आखिर इतने आंदोलनों में जीत के बावजूद किसानों की हालत क्यों नहीं सुधरती? कहा जाता है कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन, और खेती का संकट जो है वो तो उस चीज़ से नहीं उभरा है और नहीं इम्प्रूव किया है उसमें से। अब किसानों की जो कंडीशन है, जो सीरियसनेस है उस क्राइसिस की, एग्रेरियन डिस्ट्रेस से, उससे निकालने की बहुत ज़रूरत है। तो वो तो तभी हो सकता है ना कि हम कुछ ऐसे करेक्टिव स्टेप्स लें, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेके आएँ कि जिससे किसानों की जो सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो है उनको जो असली दाम उनको मिलना चाहिए, तो जो उनका हक बनता है वो उनको नहीं दिया गया है कई दशकों से। और इसलिए उनकी जो गुस्सा हमने देखा है वो उसको अब उस पे फोकस करने की या उसके ऊपर एक्ट करने की अब जरूरत है। केंद्र सरकार ने अपने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। इस बार भी जो हुआ उसे किसान अपनी जीत ही मान रहे हैं। क्या एमएसपी दे देने का जो वादा सरकार ने किया है उससे कोई सुधार होगा? देखिए, हमें समझना यह है कि पहला जो रिफॉर्म भारत में जिसको कहते हैं ना, एक रिफॉर्मेटिव स्टेप्स जो लिए जाते हैं एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए, पहला तो हो गया जब हमने ये लॉज को रिपील कर दिया तीनों को, तो वो पहला रिफॉर्म भारत में हो गया। दूसरा रिफॉर्म हमें ये चाहिए कि किसान को एक इनकम जो है, सिक्योर्ड इनकम मिल सके, वो दूसरा रिफॉर्म होना चाहिए, जो कि एमएसपी प्लस डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के माध्यम से हो सकता है। और तीसरा रिफॉर्म जो है, जो कि बहुत जरूरी है, कि उसमें कोऑपरेटिव सिस्टम को एनकरेज करने की जरूरत है। एमएसपी तो उन किसानों को ही मिल सकेगा जो उपजाते हैं, लेकिन ढेरों किसान ऐसे हैं जो खेतों में काम करते हैं, दिहाड़ी हासिल करते हैं। उनका क्या होगा? सन 2000 और 2016 के बीच में, यानी 16 साल में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये बहुत बड़ा नुकसान था किसानों के लिए। हालांकि कहीं देश में चर्चा इसकी नहीं हुई, लेकिन जानने की जरूरत यह भी है कि उनका जो एनालिसिस था वो कहता है कि किसान को 15% दाम कम मिले, जबकि कंज्यूमर को 25% फायदा हुआ। तो एक्चुअली इसका मतलब है कि कंज्यूमर को अगर सस्ता अनाज मिल रहा है तो हमें जानने की जरूरत है कि वो किसान सब्सिडाइज कर रहा, अपना पेट काट कर वो देश का पेट भर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन से आगे बढ़ने की जरूरत है? आखिर एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन को कैसे हासिल किया जा सकता है? हेल्दी एनवायरनमेंट, वेल्दी फार्मर का सपना कैसे साकार हो सकता है? ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो दोहन किया है खेती का वो हम सब जानते हैं, और उससे अब निकलकर हमें एक एनवायरमेंटली सेफ या एनवायरमेंटली एवरलास्टिंग रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है 2 दिन पहले एक आनंद में एक बहुत बड़े राष्ट्रीय सम्मेलन को एड्रेस करते हुए, कि हमें केमिकल लैब से अब नेचर लैब की तरफ बढ़ना है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो नेचर से लिंक्ड एग्रीकल्चर है वो भी साइंटिफिक बेस है उसका। किसानों के हितैषियों का आरोप है कि देश में जो सिस्टम चल रहा है उसमें जब भी किसी पूंजीपति को दिक्कत होती है तो सरकार उसकी मदद करती है, उसे कम ब्याज पर लोन देती है, बेल आउट पैकेज देती है। मिला जुलाकर उनके लिए सरकार समाजवादी रवैया अपनाती है। लेकिन जब बात किसानों की आती है तो किसानों के लिए पूंजीवादी रवैया अपनाया जाता है। उन्हें ये कहा जाता है कि उनके हाथों में जमीन का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। ये पैराडॉक्स कैसे खत्म होगा? किस तरह की नीतियों की जरूरत है?
अभी तक किसानों को सस्ते लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है जब उनको गांव से निकालकर हम शहर में लेके आते हैं। हमें चाहिए कि हम उसको रिवर्स करें, जैसा कि लॉकडाउन में हुआ था कि आपने देखा 10 करोड़ लोग जो हैं 2 या 3 दिन में कई हजार किलोमीटर चलकर अपने गांव गए थे। अब वो रिवर्स माइग्रेशन से हमें ये पता चलता है कि हमें एक्चुअली इकोनॉमिक सोच को रिवर्स करना पड़ेगा, विच मीन्स को हमें एग्रीकल्चर को अब इस तरीके से इकोनॉमिकली वायबल करना पड़ेगा कि वो जैसे कहा सबका साथ सबका विकास का वो रास्ता बने। किसानों की पीड़ा जब हद के पार हो जाती है तो वो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, फिर उन्हें समझा बुझाकर घर लौटा दिया जाता है। उनके मुद्दों पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन स्थिति सुधारने के लिए सही नीति क्यों नहीं बनाई जाती, ये सवाल अब भी कायम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।